माध्यम से पूरे भारतवर्ष को, जम्मू कश्मीर के लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय गृह मंत्री जी मंदिरों के शहर जम्मू में पधारे हुए हैं और इसी खुशी में सबसे पहले तो इंटरनेट को बंद कर दिया गया और दूसरा उन्हीं के डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा लैब्स, सिक्योरिटी लैब्स जम्मू में देखा गया। इन दोनों चीजों के लिए गृह मंत्री जी से सवाल किया जाता है। इन सभी मुद्दों पर और जम्मू कश्मीर की आवाम से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, इस पर जिस प्रकार से पहले भी कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रही, आज एक बार फिर आप सबके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब वकार रसूल वानी साहब, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब रमन भल्ला साहब, आप सबके सामने कुछ बातें रखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी साहब। सभी प्रेस के साथियों को मैं वेलकम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि शॉर्ट नोटिस में आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आज जो मेन मुद्दा है वो ये है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी का दौरा जो कल से जम्मू कश्मीर का शुरू हुआ है, कहा जाता है कि बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दौरा है, लेकिन हम कुछ बातें अमित शाह जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आवाज़ है, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में जो हमने झांका है, जो उनके मुद्दे हैं, वो उनके सामने रखेंगे। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इन्होंने 5 अगस्त 2019 को हमारे लोगों की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा। हमने सोचा था पता नहीं कौन सा पैकेज ये 2019 5 अगस्त को दे रहे हैं, लेकिन जब वो अनाउंस किया गया उसमें इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट के 2 हिस्से किए और J&K स्टेट को यूटी बना दिया। एक बहुत अफसोस की बात है, जम्मू हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट आज तक हिस्ट्री में ऐसी नहीं है जिसको यूटी बनाया गया। अलबत्ता यूटी को, जो बड़ी यूटी होती है, उनको स्टेट्स बनाया गया। तो मैं आज अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी ऐसा मैंडेट नहीं दिया था कि आप हमारी स्टेट को यूटी बना दें। तो मुझे लगता है होम मिनिस्टर को आज के विजिट पे J&K के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई और हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर को दोबारा बहाल करना चाहिए, असेंबली के इलेक्शन करने चाहिए और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बहाल करना चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू वो इनसिक्योरिटी का है। जब 2019 5 अगस्त को अमित शाह जी ने हमारी स्टेट को यूटी बनाया, उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कहा था कि ये न्यू बिगिनिंग है और हम जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को, स्टेट को यूटी बना के 370 को हटा के यहां से मिलिटेंसी को खत्म करेंगे, टेररिज्म को खत्म करेंगे। लेकिन आज आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल ये है कि होम मिनिस्टर की प्रेजेंस में, जो कि आज हमारे स्टेट में मौजूद है, एक डीजी, उसकी डेथ होती है, उसकी डेथ होती है और वो उसको कत्ल किया जाता है और कौन टेरर आउटफिट उसमें जिम्मेदारी लेता है, ये देखने की बात है कि क्या यही तोहफा लेके अमित शाह जी यहां जम्मू कश्मीर आए थे कि यहां अगर डीजी लेवल का ऑफिसर, जो सबसे टॉप रैंक का ऑफिसर होता है पुलिस में, अगर उसकी सिक्योरिटी वो सेफ नहीं है तो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे कहां सेफ में है, हम कहां सेफ हैं? ये उसको मैं बताना चाहता हूं। आज अपने भाषण में ये चीज वो बताए कि क्या मसला है, क्यों इतनी इनसिक्योरिटी है जम्मू कश्मीर के लोगों को। साथ साथ आपने देखा जब से 2019 5 अगस्त को
ये जो स्टेट को यूटी बनाया गया, 350 जो पुलिस ऑफिशियल्स का डाटा है, 350 टेरर इंसिडेंट्स हुए, जबकि इन्होंने कहा था कि हम मिलिटेंसी को रूट आउट कर देंगे, स्टेट में सब कुछ खत्म करेंगे। उसी में आपने देखा राहुल पंडित की हत्या हुई, सुपिंदर कौर की हत्या हुई, रजनी बाला की हत्या हुई, कांस्टेबल अली मोहम्मद गनई की हत्या हुई, फारूक अहमद डार की हत्या हुई, कल जेके बैंक का मैनेजर जो है उस पर अटैक हुआ विवेक, जब यहां पे आज गृह मंत्री जी मौजूद हैं विवेक कुमार जी, उनकी जो कल अटैक हुआ मुश्किल से वो बचे। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने हमें वादा किया था कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, मिलिटेंसी को खत्म करेंगे, हम जम्मू कश्मीर में अमन लाएंगे, कहां गए वो वादे? क्या आप उसका जवाब नहीं देंगे हम जम्मू कश्मीर के लोगों को? हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है यहां से मिलिटेंसी खत्म हो, अमन हो, लेकिन जो आपने खोखले दावे किए थे वो आज साबित हो रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस में जम्मू कश्मीर में आप यहां मौजूद थे और एक डीजी लेवल के ऑफिसर की हत्या हो रही है, और हम उसको कंडेम करते हैं और हमें बहुत अफसोस है कि उसकी हत्या कैसे हुई। गृह मंत्री जी को उसका जवाब देना चाहिए जम्मू कश्मीर में इस धरती पे आके लोगों को, कि अगर डीजी की हत्या हो रही है फिर हमारे लोगों की सिक्योरिटी का कैसे हो सकते। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, जो कश्मीरी फंड्स जिनको 15,000 नौकरियों का पैकेज हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया था, और उनकी तैनाती जो है नौकरियों की सूरत में कश्मीर में की गई थी, ताकि इसी तरीके से कश्मीरी पंडित्स की बाइज्जत जो है वहां पे रिटर्न हो जाए, वो वहां बाइज्जत पहुंचे, तो उनको नौकरियां दे के हमने वहां पहुंचाया था। और जब हमने वहां पे स्टेप्स उठाए, उनको कश्मीर में बाइज्जत अपनी जो है अपने गांव में, अपने इलाकों में लाने के लिए, लेकिन जो वादे कश्मीरी पंडित के साथ बीजेपी ने किया, उनको इस्तेमाल किया, पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया उनके नाम को, कश्मीरी पंडितों को, लेकिन आज वो सड़कों पे बेचारे धरनों पे हैं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी नहीं है, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी में जब हमारी सरकार थी तब उनको तहफ़्फ़ुज़ था, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज बिंद्रू की हत्या भी हो रही है, आज डाबे वाले की हत्या भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर में अमन वापस लाने के लिए। बीजेपी फेल हो गई है पंडितों को वापस लेने के लिए। बीजेपी फेल हो गई है, जो शेड्यूल कास्ट हमारे लोग वहां पे लगे थे एससी कोटा में, उनको सिक्योरिटी देने के लिए बीजेपी फेल हो चुकी है। बीजेपी सरकार और अमित शाह जी और मोदी जी फेल हो चुके हैं। जिन लोगों को हमने वहां पे इज्जत से वहां लिया था, नौकरियां दी थी, उनको सिक्योरिटी देने के लिए आज वो सड़कों पे दरबदर है। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका सवाल भी मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि इन बातों का वो जवाब दे। इसके साथ साथ जो उन्होंने वादे किए थे, जब 2019 5 अगस्त को उन्होंने यूटी स्टेट को बनाया, 370 हटाया, कहा था कि इंडस्ट्रियां आएंगी, यहां पे तूफान मचेगा, यहां पे एम्प्लॉयमेंट होगी, एक भी बेरोजगार बंदा जो है वो उसको एक बेरोजगार नहीं, एक भी यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ जो है बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन आज देखिए आप 32.75% अभी मैंने गूगल से निकाला, जो हाईएस्ट परसेंटेज है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में आज तक किसी भी स्टेट में इतनी हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है जितनी आज जम्मू कश्मीर में है। अनएम्प्लॉयमेंट शरह जो है अपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है जम्मू कश्मीर में। लोग बेरोजगार हैं, तबाही और बर्बादी हो गई है बेरोजगारी से। मैं अमित शाह जी को पूछना चाहता हूं, जो वादा आपने 5 अगस्त को किया था कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, कहां गए वो वादे? आज बेरोजगारी की शरह इतनी ज्यादा क्यों है, ये बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, जो हमारी सरकार ने लोगों को डेली वेजर की नौकरी दी थी, कैजुअल लेबर की नौकरी दी थी, कॉन्ट्रैक्चुअल की नौकरी दी थी, एनआरएचएम और मनरेगा में जॉब्स दिए थे, एनवाईसीज में जॉब्स दिए थे, आशा वर्कर लगाए थे, एसपीओज और रहबर खेल लगाए थे और दूसरे लोग लगाए थे, आज वो सारे सड़कों पे दरबदर है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि अगर हमने उस वक्त उनको रोजगार दिया, आपको उनको परमानेंट करना चाहिए, आपको उनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, आपको उनकी जॉब की सिक्योरिटी देनी चाहिए।
एसडीएफ में अस्पताल डेवलपमेंट के तहत ड्राइवर लगे हैं, 3-3 हजार लेते हैं, 2-2 हजार लेते हैं और 24 आवर नौकरी करते हैं। उनके लिए भी हम कहते हैं कि कम से कम जो ये लोग हैं, डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, एनवाईसीज है, रेबर खेल है, मनरेगा के एम्प्लॉय है, नरेगा के एम्प्लॉय है, ये सारे जो है एनआरएचएम के एम्प्लॉय हैं, इनको परमानेंट किया जाए, ये हमारी डिमांड है। आज ही होम मिनिस्टर यहाँ पे ऐलान करे कि ये जो जितने लोग हैं इनको हम परमानेंट करते हैं, ये एक मसला है। और लास्ट इशू हमारा जो है हमारी, क्योंकि अमित शाह जी ने 5 अगस्त को कहा था हम यहाँ पे बड़ी तूफान की इंडस्ट्रियां लाएंगे, जम्मू कश्मीर को हम सोने की चिड़िया बनाएंगे, लेकिन जो हमारी असली इंडस्ट्री थी, जो कश्मीर के अंदर हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर बनियाल, रामबन, डोडा, पीर पंचाल में अखरोट की इंडस्ट्री थी, कश्मीर में सेब की इंडस्ट्री, दोनों तबाह और बर्बाद हो चुकी है। हम चाहते हैं उनको पैकेज दिया जाए, उनकी गाड़ियां उनको नहीं मिल रही है, उनका सेब तबाह और बर्बाद हो गया। जिस सेब को लागत एक 500 या 600 रुपए या 1000 रुपए पेटी का आता है, उसको 500 रुपए की बिकती है। तबाह और बर्बादी के दहाने पे 50 साल में हमें कभी फ्रूट वालों को सड़कों पे प्रोटेस्ट करके नहीं देखा है, हमने अखरोट वालों को प्रोटेस्ट करते कभी नहीं देखा है, लेकिन ये पहली बार है कि वो लोग परेशान है। हर एक छोटा कारोबारी परेशान है बीजेपी के शासन में। तो हम डिमांड करते हैं कि जो एप्पल इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पैकेज अनाउंस करे ताकि वो आगे भी इस एप्पल इंडस्ट्री को चलाए। और जो हमारी इंडस्ट्री है, मैं अमित शाह जी को कहूंगा कि आप पे उम्मीदें बड़ी थी हमें, जो आपने तकरीर की थी, लेकिन मैं ये कहूंगा आप फेल हो चुके हैं यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में। जो आपने कहा था इंडस्ट्रियां देंगे, उसमें फेल हो चुके हैं। अब हमारी विनती है आपसे, हम हाथ जोड़ के आपको कहते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री यहाँ थी, चाहे वो एप्पल की इंडस्ट्री थी, चाहे वो वॉलनट की इंडस्ट्री थी, चाहे वो दूसरी इंडस्ट्री शाल के कारोबारी हैं, दूसरे व्यापारी हैं, छोटे कारोबारी है, कम से कम खुदारा उनको बचाइए। ये हमारी डिमांड है अमित शाह जी से आज इस दिन। तभी हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुझे लग रहा है कि आप प्रेस के लोग सारे इस बात को पूरा जो है अमित शाह जी तक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक और लोगों तक पहुंचाएंगे। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। रमन भल्ला साहब मत बोलना चाहेंगे कुछ? मैं इनको कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा ये बात करें। जो इन्होंने यहाँ पे कहा, हम सब लोगों का एक ही व्यू पॉइंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पे हुए, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज की सख्त जरूरत है जो हर जगह पे, और इसी प्रॉक्सी गवर्नमेंट के माध्यम से डबल इंजन की सरकार में ये स्कैम यहाँ पे हुआ। और वहीं पे आज अमित शाह जी यहाँ पे हैं, रेफ्यूजी का बहुत बड़ा इशू है, जिसको मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपए पैकेज देना चाहते थे, 5.5 लाख रुपया वन टाइम सेटलमेंट के तहत सीमित यहाँ पे रखा। हम फिर दोबारा मांग करेंगे, फिर वो फाइल खोली जाए और पूरा पैकेज होता जो 30 लाख रुपए का, जो रेफ्यूजीज के सिलसिले में वन टाइम सेटलमेंट में इसको स्ट्रेस किया जाता है। कांग्रेस की लीडरशिप पूरी रेफ्यूजियों के साथ है कि वो पैकेज को भी उसकी घोषणा यहाँ पे की जाए।